नमस्कार साथियों, आज फिर हम चर्चा बढ़ाएंगे ओवर स्पीड और ओवरटेकिंग। आपने संकेत तो पहचान लिया है ओवर स्पीड के और ओवरटेक के, और ओवर स्पीड के कारण दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। जैसा कि आज 28 जुलाई 2023 को 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। एक हुई है झांसी में जिसमें 3 लोगों पर कार चढ़ी, 3 की मौत हो गई। दूसरी हुई है बस्ती में मोटरसाइकिल के ओवर स्पीड की कार, जिसमें उस पर भी 3 मर गए। तो ये आज की दुर्घटना है। और पूर्व की दुर्घटना पर अगर प्रकाश डालें तो हमारे क्रिकेटर ऋषभ पंत जी 1 जनवरी को दुर्घटना के शिकार हुए, आज वो सुरक्षित हैं। ऐसे ही ओवर स्पीड के कारण हमारे जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका भी 10 सितंबर 2022 को एक्सीडेंट में दुर्घटना हुई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, जनपद बाराबंकी के ही एक ही परिवार के 6 लोगों की उन्नाव में एक्सप्रेस वे पर मौत हो गई। उसमें केवल 8 साल का एक बच्चा बचा, लक्ष्मण सिंह। आज वो लक्ष्मण सिंह का हाल है कि वो विद्यालय नहीं जा रहा है। सेंट्रल एकेडमी स्कूल में पढ़ता था बच्चा, अब वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, सिर्फ एक बच्चा बचा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संकेत तो ये जान गए, एक विशेष संकेत और जानिए। चेतावनी परक संकेत जो होते हैं वो ट्रायंगल होता है, रेड ट्रायंगल में ब्लैक आपका एरो होता है। ये है आपका बाएं सड़क मोड़ है, बाएं कर्व है, लेफ्ट कर्व है। ये आपका है सेकंड घुमावदार, यानी कि लेफ्ट हेयर पिन बाइंड, लेफ्ट हेयर पिन बाइंड, बाएं घुमावदार। तीसरा है राइट रिवर्स बाइंड, राइट रिवर्स बाइंड। अब इसमें क्या है कि दाहिने मुड़कर आगे बढ़ना है, दाहिने मुड़कर आगे बढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे ये तीनों चेतावनी परक सड़क संकेत ये सड़क पर बने होते। सड़क आगे कैसी है तो आप इनको देखकर समझ जाइएगा कैसा है। आपसे बता दें कि ओवर स्पीड में एक कहावत है, नशा रफ्तार ओवरटेक, नशा रफ्तार ओवरटेक तीनों कराती यमराज से भेंट। आपको बता दें, आप क्रिकेट के मैदान पर अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, बॉल को तेजी से मार सकते हैं, लेकिन आपसे बता दूं ये सड़क है, इस पर अगर आप ओवर स्पीड चलेंगे, ओवरटेक करेंगे तो ये मैदान नहीं है, ये जंग का मैदान है, यहाँ कोई बचता नहीं है। वो मेरा एक अपना मानना है कि न समझो मुझे अपने घर का द्वार, न समझो हमें अपने घर का द्वार, मैं सड़क हूँ मुझ पर खतरे हैं हजार, खतरे हैं हजार। इसलिए बंधुओं, आप सभी अपने वाहन को अपने नियंत्रण में चलाइए। आगे आपको बता देता हूँ कि मोटर वाहन अधिनियम में स्पीड लिमिट का निर्धारण किया गया है। जैसा कि 112 है, मोटर वाहन अधिनियम की 112 है, जिसमें गति सीमा निर्धारण किया है। बस और ट्रक इनकी गति सीमा 55 अधिकतम निर्धारित की गई है, इससे अधिक नहीं चल सकते हैं। आगे आप आइए, मोटरसाइकिल इनकी 50 निर्धारित की, 50 से अधिक चलना ही नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। ट्रक और बस 55 से अधिक नहीं चल सकते हैं। 4 पहिया जो 6 व्यक्ति ड्राइवर सहित चल रहे हैं उनकी कोई गति सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन उनके लिए सड़कों पर, सड़क कैसी है, सड़क की संरचना कैसी है, उस हिसाब से गति सीमा का निर्धारण किया जाता है। उसके लिए आपका ये लगा हुआ है सड़क संकेत, यह है आदेशात्मक, मैंडेटरी। इसका मतलब है कि आपको अगर 40 लिखा है तो 40 ही अधिकतम होगा, इससे कम ही आपको चलना है। 60 लिखा है तो 60 से कम ही चलना है, 80 लिखा है तो 80 से कम ही चलना है। भारत में मैं समझता हूँ कि जितने लोग वाहन चालक हैं 80 से अधिक ना चलें, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है या स्थानीय, जैसे आपको बता दूं कि वाहन चलाते समय कभी कभी ड्राइवर ध्यान खो देते हैं और उन्हें और एक चीज़ सड़क संकेत के बारे में जानकारी होती है। जैसे ये बता रहा है कि चौराहा है आगे, आप इसका ध्यान नहीं दिए और अपनी स्पीड में चले जा रहे हैं। अभी बड़ोदरा से एक कार आ रही थी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और पुलिसकर्मी वहाँ देख रहे थे। वहाँ पर कार चालक जो कि BMW रहती है और वो जो है चढ़ा देती, उसमें पुलिसकर्मी और 2 पब्लिक के और मर जाते, यानी कि पहले ही 2 मरे थे और बाद में 3 और मरे। वो सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग के कारण हुए। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है, बाराबंकी वासियों आप सभी से विनम्र अनुरोध है, उत्तर प्रदेश वासियों आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपनी
गति सीमा के अंदर ही वाहन चलाएं, अधिक गति से ना चलाएं। धन्यवाद।